हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, अंततः यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए अभी अभी बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी की परीक्षाओं संबंधी सभी दुविधाओं, सभी कंफ्यूजन्स आज अंततः लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद समाप्त होने जा रही है। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज 16 जुलाई 2020 को शाम को सभी कोर्सेज की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की परीक्षाओं को लेकर सभी राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी गाइडलाइन दे दी जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी कोर्सेज जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BSc, AG, LLB, LLM, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, BDS, BAMS, MBBS के स्टूडेंट्स के लिए पूरे 5 पेज की विजिट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आप सबको यूपी सरकार की इस गाइडलाइन को पढ़कर सुनाने वाला हूं, जिसके बाद आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप सभी लोग अपना कमेंट जरूर दें, आप सभी कमेंट पर रिप्लाई भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी सरकार द्वारा सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर अपनी गाइडलाइन अभी जारी कर दी गई, जो कि आप लेटर देख रहे हैं। दिनांक 16 जुलाई 2020 को ये उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के सभी कुल सचिव को जारी की गई है। और यहाँ पर सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ विषय देख रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश, यानी जो भी परीक्षाएं कोरोना संकट के कारण रुकी हुई थी, जिनको लेकर बहुत ज्यादा छात्रों में कंफ्यूजन थी, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, किन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, किन बच्चों को नहीं प्रमोट किया जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार का अंततः फैसला आ गया स्टूडेंट, तो मैं आपको पढ़कर सारी बातें बताता हूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें, कुल 5 पेज की लंबी गाइडलाइन स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, आप सब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी पाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश स्थित कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ परीक्षाएं संपन्न करा ली गई हैं तथा परिणाम भी घोषित किए गए हैं, तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आंशिक परीक्षाएं ही पूर्ण कराई गई हैं एवं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। अतः कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए कतिपय मार्गदर्शी गाइडलाइन एवं विकल्प आपको इस अनुरोध सहित प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय की परिस्थितियां एवं छात्रों को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावली के दृष्टिगत कार्य परिषद और सक्षम प्राधिकारी के स्तर से विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन यूनिवर्सिटीज़ के कोई भी एग्जाम नहीं हुए थे, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जिन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एग्जाम हो चुके थे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी उत्तर प्रदेश आज की जिनके कुछ एग्जाम भी नहीं हुए थे, यानी सारे एग्जाम हो चुके थे। तो स्टूडेंट, ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटी सबके रिजल्ट और किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, क्या प्रमोट किया जाएगा, इस संबंध को लेकर जो है यहाँ पर बड़ी खबर आ गई स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ स्टूडेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे पेज में, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध सुझाव, यानी स्टूडेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं रुकी हुई थी, बची हुई परीक्षाएं थी जिन भी यूनिवर्सिटीज़ की, उन सभी के लिए अब यहाँ पर सुझाव दे दिया गया, गाइडलाइन दे दी गई है तमाम यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी को। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशिष्ट परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन बच्चों के एग्जाम को छोड़कर जितने भी सभी बच्चे और दूसरे ईयर के हैं या सेमेस्टर के हैं, जैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, इन सभी बच्चों की परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तो स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए, वे परिणाम यथावत रहेंगे। यानी स्टूडेंट, जिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम लॉकडाउन से पहले हो चुके थे, उन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो हुए हैं उसका रिजल्ट जारी किया गया है और वो जारी रहेगा, वो रिजल्ट मान्य होगा और इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू। यानी स्टूडेंट, जिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो चुके थे लॉकडाउन से पहले, उनके एग्जाम की कॉपियां चेक हो गई, उनके रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट, जिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम रुक गए थे या नहीं हो पाए थे, उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर के अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा वीडियो को देखते जाइए, कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्ण संपन्न करा ली गई थी, उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किया गया। यानी स्टूडेंट्स, जिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स हो चुके थे, कुछ पेपर हो चुके थे, उन पेपर्स की कॉपी को चेक कर उनका रिजल्ट निकाला जाएगा,
उनके रियल रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखा है सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी 18 मार्च 2020 से पहले संबंधित विश्वविद्यालय में संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण किए हैं अथवा बैक पेपर के लिए आ रहे हैं उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए यहाँ पे आ गई है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि कोविड-19 से पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो एग्ज़ाम कराया गया था उन प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पे अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण किए हैं अथवा बैक पेपर के लिए आ रहे हैं उन्हें अगले वर्ष में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स कोई भी रुके हुए थे या नहीं हो पाए थे उन सभी बच्चों को अब प्रमोट कर दिया जाएगा, केवल फाइनल ईयर के बच्चों की परीक्षाएँ होंगी। स्टूडेंट्स अगला पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ है अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा। यानी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के बच्चे जो हैं उनके लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैसला किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का पालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर या ऑनलाइन या मिश्रित ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन विधा यानी तरीके से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यानी स्टूडेंट जो भी उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने भी कोर्सेज हैं सभी बच्चे जो भी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के उनकी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार की इस दिशा निर्देश के अनुसार सितंबर 2020 के अंत तक जरूर ली जाएंगी, चाहे वो ऑनलाइन ली जाएंगी चाहे वो ऑफलाइन ली जाएंगी चाहे वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों विधि से ली जाएंगी मिक्स करके। और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 15 अक्टूबर। यानी जो बीएससी या बीए या बीकॉम ये जो बच्चे हैं इनके जो है एग्जाम फाइनल ईयर वालों के एग्जाम 15 अक्टूबर तक उनका रिजल्ट आना है और 30 सितंबर तक उनका एग्जाम करा लेना है। जबकि स्नातकोत्तर यानी जो पीजी के हैं जैसे कि जो है एमए हो गया आपका एमएससी हो गया एमकॉम हो गया तो इन सब के जो फाइनल ईयर के बच्चे इनका एग्ज़ाम जो है वो 15 अक्टूबर तक करा लेना है और उसके बाद जो है इनका जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक घोषित कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बात ये पॉइंट लिखा हुआ है अगर कोई भी फाइनल ईयर का बच्चा क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिख दिया गया पहले पॉइंट में। तो अगर जो फाइनल ईयर के बच्चे जिनके एग्जाम होंगे सितंबर में चाहे वो स्नातक के हों चाहे वो परस्नातक के हों अगर किसी कारणवश वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाते हैं सितंबर में यानी कि यदि किसी कारणवश यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स या उस पेपर के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स कोई भी वजह हो स्वास्थ्य कारणों से कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव है या किसी कारणवश दूरी की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया सितंबर में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो उनके लिए फिर से अवसर एक आएगा, विश्वविद्यालय उसके लिए फिर से सुविधा अनुसार आयोजित करेगा परीक्षाएं और उसमें उस बच्चे को फिर से अवसर दिया जाएगा ताकि उसकी कोई क्षति ना हो उसको कोई असुविधा ना हो। तो स्टूडेंट्स ये अवसर जो है ये केवल इस सत्र 2019-20 के लिए एक ही बार लागू होगा, ऐसा बार बार नहीं होगा। केवल कोविड-19 के कारण इस बार ही सितंबर में यदि कोई भी अंतिम वर्ष का बच्चा नहीं परीक्षा दे पाया किसी कारणवश स्वास्थ्य कारणों से तो उसकी परीक्षा के लिए उसको एक और अवसर बाद में दिया जाएगा, विश्वविद्यालय उसके लिए अलग से फिर से स्कीम निकालेगा बाद में। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों का बैकलॉग। यहाँ पर स्टूडेंट बताया जा रहा है कि अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में जो बैकलॉग के अंतर्गत जो भी छात्र आते हैं उनको ऑफलाइन मोड के आधार पर अनिवार्य रूप से परीक्षा उनकी संपन्न कराई जाएंगी। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आ गई खुशखबरी आप सभी के लिए वो है प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पहला विकल्प प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स जो भी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उन सबको इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर नंबर दिया जाएगा, उन सब के मार्क्स उनके टीचर देंगे जो उनको पढ़ाते हैं कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यानी कि सीधे सीधे इन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। जो भी बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी एलएलबी एलएलएम इन सब जो कोर्सेज हैं इन सब के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे या फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सबको इंटरनल मूल्यांकन के आधार पर घोषित कर दिया जाएगा परिणाम, इनको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। इनका कोई एग्जाम अब नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट या दूसरा विकल्प क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगर यह विकल्प नहीं है तो फिर दूसरा विकल्प यहाँ पर जो सुझाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो ये कि समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जा रहे हैं वे छात्र 2020-21 की जब द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा उससे संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण
उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उनके प्रथम वर्ष के अवशेष परीक्षाओं या प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो है इंटरनल यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को नहीं प्रमोट करना चाहती है, तो जब वो बच्चे अगली साल सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे तो सेकेंड ईयर में जितना वो नंबर पाएंगे नेक्स्ट ईयर यानी 2020-2021 वाले सत्र में, तो उसी आधार पर उसी का औसत अंक जो है उनके फर्स्ट ईयर में चढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर का भी मान के यूनिवर्सिटी दे देगी, यानी अगली साल उनको अंक दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर ये चांसेस है कि इसमें जो पहला विकल्प है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को सीधे सीधे उनका परिणाम जो है वो 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घुस गए, यही ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी जो है इसी विकल्प को जो है मानेंगी और इसी के अनुसार सीधे सीधे इन बच्चों को इंटरनल एवल्यूएशन के नंबर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी खबर यहाँ प्रथम और सेकंड वर्ष, इसी तरह से सेकंड वर्ष के बच्चों के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में हैं उनको जो है उनके लिए भी इंटरनल एवोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष के बारे में कि यदि 2021 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए अर्ह पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सीधे सीधे यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर दी जा रही हैं, एक एक पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस जो आपकी नोटिस है इसका मैं PDF भी आपको आपके चैनल के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड करके पूरी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये सारी बातें बता ही रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं, देखिए सेकंड सेमेस्टर या इंटरमीडिएट कक्षाओं की बात करें तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कक्षाएं जहाँ पर 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होते हैं उनमें प्रथम और अंतिम वर्ष के बच्चों को छोड़कर यहाँ पर क्या विकल्प दिया जा रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं जैसे कि 3, 4, 5 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5, इन सब में जो परीक्षाओं का परिणाम है वो 50% विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, यानी 50% जो लास्ट ईयर नंबर पाया गया है वो और 50% इसी क्लास के इंटरनल मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा और आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अंततः यहाँ पर दूसरा विकल्प जो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के ऐसे छात्र जो कि प्रस्तर 4 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाते हैं, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष या फिर प्रथम तृतीय सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत उनके द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर के उन अवशेष विषयों प्राप्तांकों का प्राप्तांक माना जाएगा, यानी जिनकी 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हुई। यानी सीधे सीधे इस पूरे नोटिस का जो आप एक तरह से निष्कर्ष कहें वो ये है कि कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है उसमें जो अंतिम सेमेस्टर यानी अंतिम वर्ष के जो बच्चे हैं, जैसे कि अगर वार्षिक परीक्षा प्रणाली पे कोई भी कोर्स है तो वहाँ पे जो अंतिम वर्ष के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं सितंबर में होंगी, चाहे वह स्नातक हो चाहे परास्नातक हो। लेकिन जो भी जो है ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं या फिर सेमेस्टर के आधार पर जो लास्ट सेमेस्टर में नहीं है या फिर मिड सेमेस्टर में है या फिर पहले सेमेस्टर में, ऐसे सभी बच्चों को अब प्रमोट कर दिया जाएगा और अब यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अपना नोटिस निकालने लगेंगी कल से। और जैसे ही अब एक एक यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन आने लगेगा, बच्चों को प्रमोट करने संबंधी खुशखबरी निकलने लगेगी, वैसे वैसे मैं आपको चैनल पे अपडेट करता जाऊंगा। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन किए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन भी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, और ऐसे जो भी अंतिम वर्ष के बच्चे, अंतिम सेमेस्टर के बच्चे जिनको प्रमोट नहीं किया गया उनको आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी परीक्षा दें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। इस बिगड़ी हुई परीक्षा परिस्थिति में जो है आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी परीक्षाओं को देंगे। सरकार की तरफ से अंततः आदेश आ चुका है और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड जो भी बच्चे, सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा हुआ है 10वां पॉइंट कि उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला यानी जो BA BCom के हैं, विज्ञान यानी BSc MSc के हैं, वाणिज्य यानी BCom MCom के हैं, विधि यानी जो भी लॉ के हैं LLB LLM वाले, और कृषि विषय यानी जो BSc AG या MSc AG करते हैं उनके जो भी UG PG के पाठ्यक्रम में BSc MSc सब में, उन सब के लिए ये दिशा निर्देश जो है उनके संदर्भ में है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बच्चे हैं, स्नातक परास्नातक के, उन सभी के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। यानी स्टूडेंट्स, ये जो पूरा दिशा निर्देश है ये BSc MSc BCom MCom BSc AG MSc AG LLB LLM इन सब बच्चों के लिए ये दिशा निर्देश लागू किया गया है और ये उन्हीं पर अप्लाई होगा, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस संबंध में आगे यदि BDS BMS MBBS यानी मेडिकल छात्रों के लिए, नर्सिंग छात्रों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप सभी को अपडेट किया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।